जय हिंद दोस्तों स्पर्श पेंशन खाते में आना शुरू क्यों हुई देरी। जी हाँ दोस्तों, इसके देरी होने के कारणों पर भी मैं चर्चा करूंगा और जिनकी पेंशन अभी तक आई नहीं है उनको कब तक प्राप्त हो जाएगी उसके बारे में भी बात करेंगे और प्री 2016 करें इंतजार। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको पता ही है आज 31 अगस्त है, लास्ट डेट है इस महीने की और स्पर्श की पेंशन आज क्रेडिट होनी थी। लेकिन दोस्तों सुबह से जो है मुझे कई कमेंट्स आए, चाहे वह जो है वीडियो में कमेंट्स आए हों या फिर जो है मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट्स, ग्रुप में दुनिया भर के कमेंट्स चल रहे थे कि हमारी पेंशन अभी तक नहीं आई है और वाकई में आई भी नहीं थी। आप देख रहे हैं किस प्रकार के कमेंट आ रहे हैं और जो है पेंशनर्स ने एक अच्छा खासा अपना गुस्सा भी दिखाया है। सर किसी स्पर्श वालों की पेंशन क्रेडिट हो गया, अभी तक नहीं आपका, ओके सर ठीक है। तो ये सारी चीजें नजर आ रही थी यहाँ पे कि हमें कोई मैसेज भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, ठीक है। और आप देख रहे हैं और बिल्कुल टाइम के साथ चल रहा था। आज की अभी 10 बज चुकी हैं, अभी 11 बज चुकी हैं, अभी तक पेंशन नहीं आई, अभी 2 बज चुकी हैं, अकाउंट में जो है पेंशन क्रेडिट नहीं हुई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पहली बार पेंशन नहीं आई, अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन दिखा। तो ये सारी चीजें जो हैं इस प्रकार से कुछ गुस्सा भी निकाला जा रहा था जो है पेंशनर्स का कमेंट के माध्यम से कि क्यों नहीं आई, क्यों नहीं, मजाक बनाकर रखा है। देखो कुछ वैसे वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया गया है कि घंटा आई पेंशन, ठीक है। हालांकि ऐसे वर्ड्स का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। लेकिन फिर भी जो है एक पेंशनर्स को थोड़ा गुस्सा था कि आज पेंशन लेट क्यों हुई। तो सबसे पहले तो बात यह है कि क्या पेंशन लेट हुई है, इसके बारे में भी थोड़ा आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं दोस्तों, देखिए यह है पूरे जो है मेरे पास आपके सामने एविडेंस रखना जरूरी है, क्योंकि आप फिर बाद में यह कहेंगे नहीं जी हमारी तो आई नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। देखो ग्रुप में कई के कमेंट्स आए थे मुझे कि जो है हमारी पेंशन आ चुकी है। उन्होंने जो है मेरे साथ में ये सारी अपने ट्रांजेक्शन्स शेयर की हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं और आपको संतुष्ट कर सकूं। आप देख रहे हैं यह जो है नेफ्ट ट्रांजेक्शन इन्होंने भेजा है और आप देख रहे हैं 31 अगस्त का है यह, ठीक है, 31 अगस्त का। और 4 बजे के करीबन जो है इनकी पेंशन जो है प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट से जो है क्रेडिट हो चुकी है। उसी प्रकार से आप ये देख रहे हैं 2:57 पर इनको भी जो है मैसेज प्राप्त हो चुका था कि 31 अगस्त को जो है इनकी पेंशन प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट यहां से जो है क्रेडिट हो चुकी है। और इसी प्रकार से आप यह भी देख रहे होंगे स्क्रीनशॉट 31 अगस्त का है दोस्तों, और ये नेफ्ट हुआ है आरबीआई प्रिंसिपल कंट्रोलर के, तो इनकी भी पेंशन आई हुई है। तो दोस्तों ये सारे स्क्रीनशॉट मैंने जो है आप समझ ही रहे हैं कि आपके साथ में क्यों शेयर किए हैं। अगली दोस्तों कुछों का जो है कमेंट इस प्रकार भी आ रहा था, जैसे इन्होंने लिखा है कि स्पर्श कस्टमर से बात हुई है, बोला आज रात तक आ जाएगी, प्रोसीड कर दी है। इसके अलावा देखिए और भी मैसेज है कि अभी तक स्पर्श से कोई संदेश नहीं आया, लेकिन बैंक से संदेश आ गया कि आपकी पेंशन बैंक में आ गई है लगभग 1:30 बजे के करीबन। तो ये भी तकरीबन ये लिखते हैं कि 1:30 बजे के करीबन जो है इनकी पेंशन इनके खाते में आई है। लेकिन जो पेंशन क्रेडिट होने की का रेट था दोस्तों बहुत ही धीमे। अब ये क्यों है इसके बारे में दोस्तों मैं आपके साथ आगे चर्चा करता हूं कि यह डिले क्यों हुई है। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों यह देखिए, कईयों को यह डाउट होगा कि यह डिले क्यों हुई है, क्या यह जो है रक्षाबंधन की छुट्टी के कारण डिले हुई है, क्योंकि आपके दिमाग में कई सवाल पैदा हो रहे होंगे। या फिर जो है आज जो है बैंक में हॉलीडे था, इसलिए जो है 31 अगस्त को हॉलीडे होने के कारण बैंक में आपकी पेंशन क्रेडिट नहीं हो पाई है। तो दोस्तों मैंने इस पर जो है विश्लेषण किया है ताकि आपको समझाने की कोशिश कर सकूं कि आखिर ऐसा हुआ क्या, क्यों है। देखिए दोस्तों पेंशन डिले तो नहीं है, क्योंकि 31 अगस्त को आपकी पेंशन आनी थी और अभी 31 अगस्त जो है रात तक पूरी होगी, ठीक है। तो ऐसा समय का डिले मान सकते हैं हम कि सुबह से पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो जाती है, लेकिन जो है अभी पूरा दिन हुआ नहीं है, तो हम इसको अभी डिले नहीं मान सकते हैं। और पहली बात मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि जो समय का डिले है वो क्यों हुआ होगा, ठीक है। तो ये एक मेरा विश्लेषण है। तो जो ट्रांसफर होता है दोस्तों, मेथड ऑफ ट्रांसफर की जो स्पर्श आपके खाते में पेंशन ट्रांसफर करता है तो किस माध्यम से करता है। तो पहला तो दोस्तों आरटीजीएस के माध्यम से, यह होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और रियल टाइम में यह सेटल हो जाता है, जब वहां से किया जाता है तो तुरंत जो है आपका 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटे के अंदर आपका जो है जो आरटीजीएस किया जाता है वो आपके खाते में आ जाता है। लेकिन दोस्तों जो आरटीजीएस होता है वह होता है या तो 2 लाख रुपए की अमाउंट हो या फिर उससे ज्यादा की अमाउंट हो। अगर 2 लाख रुपए से नीचे की अमाउंट होती है दोस्तों तो उसका किया जाता है एनईएफटी, ठीक है। अब एनईएफटी का जो सेटलमेंट होता है दोस्तों, वह सेटलमेंट का जो टाइम होता है वह होता है दोस्तों 24 घंटे के अंदर। जी हाँ, उसका जो है आरटीजीएस की तरह नहीं होता है कि तुरंत ही हो गया, यह होता है 24 घंटे के अंदर। यानी कि आपको पता होना चाहिए जो ये आरटीजीएस या एनईएफटी चलते हैं इनका बैच सिस्टम होता है।
हर आधे घंटे में जो है बैच चलते हैं और उसी बैच के हिसाब से जो है आपकी पेंशन क्रेडिट होती रहती है। तो जिसका पहले बैच में पड़ेगा, दूसरे में पड़ेगा, तीसरे, तो ऐसा बैच चलता रहता है। उसी के हिसाब से जब वो बैच क्लियर होते हैं तो उनकी पेंशन जो है उनके खाते में क्रेडिट होती रहती है। अब देखिए दूसरा जो है, इस पर मैं आपको आगे बढ़ता हूं कि जो 30 तारीख को जिनकी पेंशन आई थी, वो किसकी पेंशन आई थी स्पर्श के द्वारा? वो आई थी जिनका माइग्रेशन हुआ था अगस्त में। तो अगर आप लगाएं कि 30 तारीख को उनकी पेंशन आई है तो उन्होंने जो है 29 को शाम को प्रोसेस कर दिया होगा स्पर्श की तरफ से, और उसके बाद जो है 30 तारीख को उनकी पेंशन जो है उनके खाते में आ गई। लेकिन दोस्तों जहां तक मेरा अंदाजा है कि 30 तारीख को जो है पीसीडीए स्पर्श में हो सकता है दोस्तों हॉलीडे रहा होगा, ठीक है, या फिर वहां पर इस प्रकार का काम ना चला हो। हालांकि उन्होंने पेंशन का कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ रेडी रखा होगा, लेकिन हॉलीडे के कारण जो है 30 तारीख को इन्होंने जो है पेंशन प्रोसेस ना की हो। और अगर 30 को इन्होंने पेंशन प्रोसेस नहीं की थी तो 31 को यानी कि आज सुबह इन्होंने पेंशन प्रोसेस की होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपका पेंशन तो एनईएफटी के माध्यम से आना है, उसमें 24 घंटे के अंदर जो है उसको क्रेडिट होना होता है। तो आपका पेंशन जो है क्रेडिट होना शुरू हो गया था, 1-1:30 बजे से तकरीबन जो है मैसेज आने शुरू हो गए थे, लेकिन बहुत कमों के आ रहे थे, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे जो है काफी लोगों के पेंशन के मैसेज आने लगे हैं। लोग जो है जिनका एसबीआई में, योनो में भी चेक कर रहे हैं, किसी को मैसेज भी प्राप्त हो रहे हैं। तो अभी कुछ लोगों की आ चुकी है, जिनकी नहीं आई है दोस्तों, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि यह बैच वाइज होता है। तो यह जो है आपकी जो पेंशन है वह लेट नाइट तक चलती रहेगी। आप लेट नाइट का मतलब समझ सकते हैं कि 12 बजे तक जो है आपकी पेंशन आ जानी चाहिए, और 12 बजे तक नहीं भी आई तो हो सकता है दोस्तों अर्ली मॉर्निंग तक जो है यह पूरा क्रेडिट चलता रहे, सुबह तक भी यह क्रेडिट हो सकती है। वैसे मेरा अंदाजा यह है कि 12 बजे तक जो है आपकी पेंशन क्रेडिट हो जाएगी। अब आप सोच रहे हैं कि रात को कैसे? देखिए दोस्तों ये ऑनलाइन सिस्टम है, यह एनईएफटी या आरटीजीएस जो है 24 घंटे चलने वाला प्रोसेस है। आप सोच रहे हो कि बैंक में छुट्टी है तो फिर एनईएफटी आरटीजीएस कैसे हो रहा? ये सब ऑनलाइन प्रोसेस है, यह चलता रहता है, बैंक में छुट्टी हो ना हो। आप खुद ही देखते होंगे जब ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो ऑनलाइन बैंकिंग में आप ट्रांसफर भी कर लेते हैं, आप गूगल पे भी चला रहे हैं, सब चीज चला रहे हैं, बैंक में छुट्टी हो ना हो। तो वही यह चीज भी है, बैंक में छुट्टी हो ना हो, अगर वहां से जो है पीसीडीए के द्वारा इसको प्रोसेस कर दिया गया है तो फिर आपके खाते में जो है इसको आना ही आना है। और समय मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों कि डिले क्यों हुआ है, एनईएफटी, जैसा कि आपको पता ही है। और दूसरा जो मैं प्री 2016 की बात कर रहा हूं, तो मुझे इस प्रकार का जो है कमेंट आया था कि देखिए जो प्री 2016 के हैं वो मैनेज प्रोफाइल में उनको दिक्कत हो रही है, वो कर नहीं पा रहे हैं। और दूसरा इन्होंने भी लिखा था कि एक डेथ सर्टिफिकेट इन्होंने अपलोड करने की कोशिश करी थी, लेकिन वह हो नहीं पा रहा, उनको दिक्कत आ रही है, ठीक है। उन्होंने ऐप के माध्यम से भी किया, फिर भी उनको दिक्कत आ रही है। और जो है उसमें आता है कि प्री 7 सीपीसी वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि जो 7 सीपीसी यानी कि 2016 से पहले के जो रिटायरी हैं तो उनका कुछ जो है प्रोग्रेस चल रहा है स्पर्श के ऊपर, स्पर्श पोर्टल के ऊपर। इसलिए दोस्तों अगर आपको कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं जो कि 2016 से पहले के हैं, तो पहली बात तो देखिए दोस्तों ये कुछ टेक्निकली मेंटेनेंस भी चलता रहता है, या फिर 2016 से पहले का हो सकता है कुछ काम चल रहा हो स्पर्श पोर्टल के ऊपर। इसलिए जो है आप अगर आपको कुछ भी करना है तो आप 2-3 दिन के बाद इसमें ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यह ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है, ये टेम्परेरी जो है इसमें मेंटेनेंस चल रहा होगा। या फिर आप एक बार जो है हेल्पलाइन से भी इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो है जो मैंने बाद में विश्लेषण किया है आपको वह समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज रात तक सभी की पेंशन उनके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।